हर आईपीओ में आपको अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, उसका कोई ट्रिक है? ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है और आज उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और पूरा हम डिटेल में बताएंगे आखिर अलॉटमेंट कैसे मिलता है और आपको कैसे हर आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा। पूरा डिटेल में जानकारी समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यदि आईपीओ में आप पैसा लगाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अलॉटमेंट कैसे मिलेगा उससे पहले आपको ये जानना होगा आखिर अलॉटमेंट कैसे दिया जाता है, कंपनी जो रजिस्ट्रार होती है अलॉटमेंट कैसे देती है। तो देखिए अलॉटमेंट जो है रेंडम बेसिस पे होता है। रेंडम बेसिस पे कैसे होता है तो एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे रिटेल के लिए इस आईपीओ में मिडवेस्ट आईपीओ का डेटा लेकर आया हूं। रिटेल के लिए रिजर्व था कितना, 1,05,609 एप्लीकेशन रिजर्व थी और अप्लाई कितना किया गया, 20,78,096 एप्लीकेशन, मतलब 20 टाइम, करीब 20 टाइम 20 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ। जरूरत इतने एप्लीकेशन की थी, पड़ा इतना एप्लीकेशन है। अब डेटा जो है एप्लीकेशन वाइज लेकर आया हूँ, ना कि मनी वाइज, एप्लीकेशन वाइज। मतलब ये पैन कार्ड, नंबर ऑफ पैन कार्ड बताया गया है, ये नंबर ऑफ पैन कार्ड है, ये नंबर ऑफ पैन कार्ड है। मैं एप्लीकेशन बोलूंगा तो आप समझ जाना नंबर ऑफ पैन कार्ड की बात हो रही है, नंबर ऑफ पैन कार्ड की बात हो रही है दोस्त। 1,05,609 पैन कार्ड की जरूरत थी और पड़ गया था करीब 20 लाख पैन कार्ड, तो करीब 20 गुना पैन कार्ड पड़ गया था। तो ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब 20 लाख को तो नहीं दिया जाएगा ना, 20 लाख में से केवल इतने लोगों को देना है, 1,05,609 लोगों को। तो अब इसमें से रैंडम प्रोसेस होता है। एक उनके पास जो है सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसमें पूरा डेटा डाल देते हैं और रैंडम पिक होके आ जाता है। लॉटरी बेस्ड सिस्टम समझो, रैंडम पिक होके आ जाता है। तब रैंडम केवल इतने लोगों को देना है। अब उसमें चांसेस क्या बनेगा, तो भैया जैसे 20 गुना सब्सक्राइब है, इसका मतलब ये हुआ कि 20 में से किसी एक को एप्लीकेशन मिलने वाला है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर हर आईपीओ में आपको अलॉटमेंट कैसे मिलेगा। सबसे पहली चीज, जो भी बढ़िया आईपीओ रहेंगे वो हमेशा ओवर सब्सक्राइब होंगे, और ओवर सब्सक्राइब होंगे तो कभी भी आपको एक लॉट से ज्यादा नहीं मिलेगा, कभी भी एक लॉट से ज्यादा नहीं मिलेगा। रिटेल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, एक लॉट से ज्यादा आपको कभी जीवन में नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जब भी एप्लीकेशन डालो, एक पैन कार्ड से केवल एक लॉट डालो। जैसे मान लो आपके पास एक पैन कार्ड है, आपका पर्सनल पैन कार्ड है, एक पैन कार्ड मान लो है, उससे केवल आपको एक लॉट लगाना है। मतलब करीब 14,000 रुपये, एक लॉट से केवल 14-15,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, बस एक लॉट लगाना। इससे ज़्यादा मत लगाइएगा, कभी भी मत लगाइएगा। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट में आते हैं, लाइव आता हूं तो वहाँ पे पूछते हैं, सर मैंने जो है 13 लॉट अप्लाई किया था बट मुझे एक भी नहीं मिला। अरे भैया आपके 13 लॉट का कोई मतलब ही नहीं है। केवल एक पैन कार्ड काउंट हुआ, केवल पैन कार्ड के बेस पे अलॉटमेंट दिया जाता है। पैन कार्ड नंबर चेक किया जाता है, पैन कार्ड नंबर दोस्त चेक होता है और कुछ नहीं चेक होता है। अब बात करते हैं कि आखिर अलॉटमेंट ज़्यादा कैसे मिलेगा। तो आपके घर में मान लो मम्मी हैं, मदर हैं, आपके फादर हैं, ब्रदर हैं और भाभी मान लो आपकी हो गई, भैया भाभी, तो करीब 4-5 लोग एटलीस्ट तो आपके घर में होंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऐसे नहीं कहता हूँ कि बहुत छोटी फैमिली हो तो आप कहीं 2-3 लोग ही हो, बट मुझे लगता है कि 4-5 लोग तो आपके घर में होंगे। तो सबका क्या करो, सबका पैन कार्ड बनवा लो, 4-5 लोगों का पैन कार्ड दोस्त बनवा लो। मान लो मैं 5 लेकर चल रहा हूँ कि 5 लोग आपके घर में हैं, तो 5 का पैन कार्ड बनवा लो दोस्त, ठीक है। पैन कार्ड बनवा लीजिए और उनके पैन कार्ड से अप्लाई करिए। हो सके 5 का जो है बैंक अकाउंट होगा ही। आज के डिजिटल जमाने में यार सबके पास बैंक अकाउंट होता है, तो बैंक अकाउंट ऐसे जगह से ओपन कराइएगा जो नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। समझे, नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, तो ऐसे जगह से उनका जो है बैंक अकाउंट ओपन करा लीजिए। थोड़ा सा आपका एक दिन का टाइम लगेगा दोस्त ये सब कराने में, बस उसके बाद जीवन भर के लिए आपको फुर्सत। 5 लोगों का करा लो, 5 पैन कार्ड आपके पास हो गया और 5 का यूनिक बैंक अकाउंट ओपन करा लो। हालांकि बैंक अकाउंट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यूपीआई से कर दोगे तो दिक्कत नहीं होता है। बट आपकी एलजी वाले केस में, एलजी वाला केस हो गया या जीके एनर्जी वाले जो आईपीओ हो गए, इन सारे आईपीओ में बहुत सारा डिसबैलेंस देखने को मिला। लोगों का पैसा जो है 10-10 दिन तक फंसा रहा, बहुत लोगों का यूनिक बैंक अकाउंट नहीं था इसलिए अलॉटमेंट ही नहीं मिल पाया, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हुआ। इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास 5 पैन कार्ड है तो 5 का बैंक अकाउंट भी हो तो बढ़िया रहेगा। अब जैसे कैनरा बैंक हो गया, ये लोग जो है खुद का नेट बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, इनका खुद का ऐप है, उसके थ्रू डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। एएसबीए के थ्रू अप्लाई करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, हमेशा एएसबीए के थ्रू अप्लाई करा करो। एएसबीए के थ्रू, यहाँ पे आई बटन पे आपको एएसबीए का वीडियो मिल जाएगा। मैंने आपको सिखाया है कि आखिर एएसबीए के थ्रू कैसे अप्लाई करना होता है। मैं तो भैया एएसबीए के थ्रू अप्लाई करता हूँ, तो आपको भी वही रिकमेंड करूंगा कि उसके थ्रू करोगे बेस्ट रहेगा। आपको कभी भी फेलियर वगैरह का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से वो प्रोसेस किया जाता है, तो दिक्कत नहीं होता है। तो देखो मैंने आपको बताया कि 5 पैन कार्ड हो तो 5 अकाउंट हो तो और बेहतर हो जाएगा। बाकी मेरा कहने की यही मतलब है कि यदि आपके पास 5 पैन कार्ड है तो एक लॉट आपको लगाना है। हर पैन कार्ड से एक लॉट लगाना है, केवल एक लॉट, इससे ज़्यादा नहीं, एक लॉट बस। यानी टोटल 5 लाख का आपका रुपया लगेगा, करीब 75,000 रुपये मान लो इन्वेस्ट करोगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, गलती जानते हो क्या करते हैं, उनके पास एक पैन कार्ड है, उनका पर्सनल पैन कार्ड है, वो सोचते हैं कि एक पैन कार्ड से मैं जो है लाओ 10 लॉट मार देता हूँ। अब वो सोचते हैं कि मेरा 10 एप्लीकेशन पड़ गया। जब मैं आता हूँ लाइव में बताता हूँ कि जो है फलाना आईपीओ में फलाना चांसेज है मिलने
मिलेगा। मान लो चांसेस में बता दिया कि 5 में से 1 लोगों को मिलेगा, तब उनको लगता है कि मैंने तो 10 लॉट अप्लाई किया है, जब 5 में से 1 लॉट मिल ही जाना है तो मुझे तो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, एक एप्लीकेशन काउंट होता है। एप्लीकेशन मतलब पैन कार्ड नंबर, केवल पैन कार्ड नंबर काउंट होता है, केवल पैन कार्ड नंबर के बेसिस पे अलॉटमेंट दिया जाता है, बस यूनिक पैन कार्ड नंबर चेक होता है। तो इसलिए आपके पास घर में जितना पैन कार्ड है, जितना हो सके उतना पैन कार्ड से अप्लाई करो। जैसे मान लो आपकी बड़ी फैमिली है, 10 पैन कार्ड आपके घर में है, 10 पैन कार्ड है, तो 10 से अप्लाई मारो, एक एक लॉट सबसे अप्लाई मार दो, 10 लॉट आपका अलॉटमेंट हो गया। मतलब 10 लॉट में आपने मार दिया तो 10 पैन कार्ड लगाओगे तो ऐसा हो सकता है कि किसी आईपीओ में ना मिले, बाकी 90% चांस है कि आपको हर आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाएगा, 90% चांस है। अब मैं 100% क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा लॉटरी बेस्ड सिस्टम है। हो सकता है यहाँ पे मैंने बोला कि 20 में से किसी एक को मिलेगा, हो सकता है आपने 20 का 20 अप्लाई कर दिया, 20 पैन कार्ड आपने लगा दिया, फैमिली दोस्त सबसे लेके उधार लेके पैन कार्ड सबके नाम पे एक एक लॉट लगा दिया, फिर भी हो सकता है आपको अलॉटमेंट ना मिले, क्योंकि लॉटरी सिस्टम है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं भी रजिस्ट्रार होता तो मैं भी यही सिस्टम करता भैया, मैं कैसे डिफरेंशिएट करूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो याद रखना ये लॉटरी सिस्टम है दोस्त, तो इसमें चांसेस ही बनते हैं बस, और चांसेस बढ़ाने के लिए हम लोगों को मल्टीपल पैन कार्ड से अप्लाई करना होता है। जब मैं आता हूँ लाइव में कहता हूँ कि जो मुझे 6 लॉट मिल गया है, तो उन लोगों को लगता है कि एक पैन कार्ड पे 6 लॉट मिल गया। अरे भैया ओवर सब्सक्राइब था, एक पैन कार्ड पे एक ही लॉट मिलेगा, 6 लॉट मिल ही नहीं सकता। तो उसका तुरंत मतलब समझ जाया करो कि मेरा 6 का 6 पैन कार्ड से जो है अलॉटमेंट मिल गया, 6 के 6 लॉट मुझे मिल गए। तो इस तरह समझा करो दोस्त, एक पैन कार्ड से एक ही लॉट मिलेगा। जब तक ओवर सब्सक्राइब है तब तक एक ही लॉट मिलेगा, अंडर सब्सक्राइब रहता है तब मल्टीपल लॉट मिल जाता है, प्रपोर्शनेट बेट पे जो है अलॉटमेंट कर दिया जाता है। लेकिन जब ओवर सब्सक्राइब रहता है तब ऐसा नहीं होता है, एक पैन कार्ड से केवल एक अलॉटमेंट मिलता है, एक लॉट मिलता है बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब अगला क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि जो है फर्स्ट डे अप्लाई करने पे चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि फर्स्ट डे में अप्लाई कर दिया, अब मुझे जो है लगभग मिल जाएगा अलॉटमेंट। अरे भैया ऐसा होता ही नहीं है, कभी नहीं। हमेशा आपको आईपीओ में अप्लाई हमेशा लास्ट डे पे करना चाहिए। क्यों लास्ट डे पे करना चाहिए? लास्ट डे पे जीएमपी जैसी रहती है उसी के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट करना चाहिए। क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन पता लग जाता है, उनके साथ ही अलॉटमेंट करना चाहिए। मैं पर्सनली बात करूं कि मैं कितने बजे अप्लाई करता हूं, तो हमेशा जब भी मुझे अप्लाई करना होता है तो लास्ट डे पे 3 PM के बाद ही अप्लाई करता हूं। कभी कभी तो 4:30 PM पे अप्लाई करता हूं, 4 PM पे, 4:45। अभी एलजी की बात कहूँ तो 4:48 में मेरा एप्लीकेशन लगा है, और एक लास्ट एप्लीकेशन 4:52 पे लगा था, 4:52 PM पे। तो सोच लो इतना लास्ट में लगाता हूँ। मुझे क्या करना रहता है, मुझे क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखना रहता है कि क्यूआईबी कितना सब्सक्राइब किए हैं, जीएमपी अभी भी ठीक ठाक चल रही है कि नहीं, ये सारा डेटा देखना होता है। इसलिए मैं लास्ट में जो है अप्लाई करता हूँ। अभी कुछ लोग बहुत सारे आईपीओ में फंस गए थे, फर्स्ट डे अप्लाई करके वो फंस गए। फर्स्ट डे तो जीएमपी चल रहा था 15%, लेकिन लास्ट डे यानी थर्ड डे आते आते जीएमपी कितना हो गया, 2%। अब बताओ 2% हो गया तो क्यूआईबी क्यों इंटरेस्टेड रहेंगे? क्यूआईबी वाले पैसा ही नहीं लगाए, बड़े प्लेयर पैसा ही नहीं लगाए, खत्म कहानी, वो निगेटिव में लिस्ट हो गया। तो इसीलिए हमेशा लास्ट डे पे अप्लाई करा करो। मैं गारंटी लेता हूं कि लास्ट डे पे अप्लाई करोगे आपको मिलना होगा तो अलॉटमेंट मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो चाहे आप फर्स्ट डे अप्लाई कर दो, चाहे सेकंड डे करो, चाहे थर्ड डे करो, नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा लास्ट डे पे भैया करा करो। तो आई होप जितना भी अलॉटमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट था मैंने सब क्लियर कर दिया। अलॉटमेंट के चांसेस के लिए मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि आखिर अलॉटमेंट का चांसेस कैसे बढ़ सकता है।